अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक छोटी सी कहानी लेके शिक्षा के बारे में। जो भी दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी तो बहुत छोटी सी है, शिक्षा के बारे में है कि शिक्षा ही सबसे होता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में एक महाराजा थे, बहुत ही प्रसिद्ध महाराजा थे। महाराजा ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया, कहा आज हम जंगल में शिकार खेलने चलेंगे, आज जंगल में चलेंगे शिकार खेलने। अब राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल पे निकल पड़े। एक बहुत बड़े घने जंगल में पहुंच गए। जैसे ही जंगल में पहुंचे उसके बाद अचानक बारिश होना चालू हो गई, आंधी तूफान आ गया। राजा ने किसी तरह एक बड़े से वृक्ष के छांव में शरण लिया। इतनी तेज बारिश थी, इतना तेज तूफान था कि बहुत मूसलाधार बारिश होने लगी। किसी तरह महाराजा ने उस पेड़ की शरण में ठहरे रहे काफी समय तक। जैसे ही बारिश बंद हुई तो देखा कि उनके जितने भी सैनिक थे, जितने भी मंत्री थे, किसी का पता नहीं था, सब इधर उधर बिछड़ चुके थे। राजा केवल अकेले राजा ही बचे थे। राजा अपने घोड़े की सवारी से उतरे और पैदल चलने लगे जंगल में। जाते जाते जंगल में बहुत अंदर तक चले गए। बहुत घना जंगल था। उन्हें बहुत भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। तब राजा इधर उधर देखने लगे, कहीं कुछ खाने की व्यवस्था, कुछ पानी पीने की व्यवस्था है, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। न खाने के लिए कुछ मिला, न पानी पीने के लिए कुछ मिला। जो थे बारिश की वजह से जो गंदे पानी थे वो पीने योग्य नहीं थे। फिर वो चलते रहे चलते रहे। फिर जंगल के अंदर और जाने पर उन्होंने देखा कि 3 लड़के आ रहे हैं, 3 बच्चे, 3 लड़के आ रहे हैं। उन्हें बुलाया, कहा अरे बच्चों इधर आओ। वो 3 जो लड़के थे महाराजा के पास गए, महाराजा को प्रणाम किया। तब महाराजा ने उनसे कहा, क्या मुझे भोजन के लिए या कुछ पानी पी, क्या यहाँ कुछ खाने के लिए कुछ व्यवस्था है? तब लड़कों ने कहा, हाँ अवश्य महाराज, खाने के लिए व्यवस्था, लेकिन आपको चलना पड़ेगा हमारे घर। महाराजा ने कहा ठीक है। महाराजा वो 3 लड़कों के साथ चले गए। जैसे ही घर पहुंचे तब 3 लड़कों, घर पहुंचने के बाद लड़कों ने राजा की खूब सेवा की, पैर धुले, उनके भोजन का प्रबंध किया। राजा खाए पिए और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। 3 लड़कों की सेवा से इतना प्रसन्न हुए, राजा ने कहा, देखो बच्चों, देखो लड़कों, तुमने आज हमारी बहुत सेवा की, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए। बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? तुम्हें जो कुछ मांगना है एकदम खुल के मांगो, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। क्या चाहिए ये बताओ। तो पहला लड़का बोला, राजा महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना धन मिल जाए कि पूरा जीवन सुख में हमारा बीते, मुझे आराम की जिंदगी मिले, इधर भटकना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, और हमारा जीवन एकदम सुख में बीते। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उनको धन दौलत दे दिया। अब दूसरे लड़के से राजा ने कहा, आप बताइए आपको क्या चाहिए? दूसरे लड़के ने कहा, महाराज हमें भी पूरा बना बना घर चाहिए, पूरा धन चाहिए, धन की कमी ना हो, और हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरे लड़के ने राजा से केवल धन और घर द्वार, ऐसो आराम मांगा।
पर जब तीसरे लड़के की बारी आई, राजा ने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए। तीसरा लड़का बहुत समझदार था, ज्ञानी था। उसने कहा, हे हे महाराज, मुझे ना तो धन चाहिए, ना तो दौलत चाहिए, ना तो घर द्वार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, बस मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। मैं धन दौलत ऐश्वर्य में लेके क्या करूंगा? मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है। आप ऐसा कीजिए, मुझे ज्ञान दिला दीजिए, वही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजा प्रसन्न हुए। राजा समझ गए कि लड़का बहुत समझदार है। उसने राज्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु की व्यवस्था की। वो लड़का गुरु के देख रेख में, गुरु के शरण में पढ़ाई लिखाई चालू चालू किया। और वो लड़का इतना ज्ञानी हो गया, इतना विद्वान हो गया, पढ़ लिख के, कि उसी राजा के शहर में, उसी राजा के राज्य में मंत्री बन गया। जो भी सलाह लेना होता था राजा को, वो अपने मंत्री उसी लड़के को बुलाते, सलाह मशवरा करते थे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद अचानक राजा के दिमाग में पता नहीं कहां से बात आ गई। जो 3 लड़के हमारी मदद किए थे जंगल में शिकार करने के वक्त, हमें भोजन का प्रबंध किया था, आज 3 लड़कों को बुलाया जाए, दरबार में उन 3 लड़कों को हाजिर किया जाए। जब दिन तारीख, इस तारीख में 3 लड़कों को हाजिर करना है, सब राजा का दरबार लगा हुआ था। 3 लड़के हाजिर हुए। राजा ने पहले लड़के की हालत देखी तो उसके अंदर कुछ न धन दौलत था, सब जो कुछ था खत्म हो गया था। वो एकदम भीख के कगार था, भीख मांगने के कगार पर, किसी पर कुछ नहीं बचा था। उसने कहा, हे राजा, हमारे पास जो था सब खत्म हो गया, जो धन दौलत थी सब खत्म हो गया, हमारे पास अब कुछ नहीं बता है। फिर दूसरे लड़के की बारी आई। जब दूसरे लड़के को बुलाया गया, दूसरे लड़के से पूछा गया, उसकी भी हालत एकदम बदतर की बदतर हो गई थी। उस लड़के के पास कुछ नहीं था, जो धन दौलत था सब खत्म हो गया, जो घर द्वार था सब बिक गया था। वो भी एकदम भीख मांग के अपना गुजारा करता था। जब तीसरे लड़की की बारी आई तो मुस्कुराते हुए, बड़े विनम्र के साथ राजा के दरबार में सर झुकाते हुए कहा, महाराज। जैसे ही महाराज बोला तो राजा समझ गए। उसने कहा कि आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो हमारे राज के मंत्री बन गए हैं। इन दोनों ने धन दौलत और घर द्वार मांगा, लेकिन आपने केवल ज्ञान मांगा। आज ज्ञान की वजह से तुम्हारे पास सब कुछ है, घर द्वार, धन दौलत, आप राज्य के मंत्री बन गए हैं। तब उन दोनों बहुत शर्मिंदा हुए, अपने वरदान पे बहुत पछतावा हुआ। और उसने कहा, भविष्य में लालच कभी नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि जिंदगी में लालच कभी नहीं करना चाहिए। धन दौलत कुछ नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें इस कहानी का उद्देश्य इतना था, शिक्षा ही आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।